कोई भी जब डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के अंदर एक कुछ तो रहता है जिसको नंबर रहता है, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये जो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर और ऊपर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशंट। और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होगा तो यहाँ पे जीरो आएगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ तो नंबर आएगा, उस नंबर को बोलेंगे रिमाइंडर। तो इन सब के बीच का रिलेशन, बेसिक रिलेशन क्या होता है? ये जो डिविडेंड है इसके अंदर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हाँ, एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेके एक बार ये वेरीफाई कर दे। कोई भी एक नंबर बोलो मुझे, 2 डिजिट नंबर है, कितना सस्ता नंबर, चलो 10। सपोज डिवाइड बाय हम लोग 3 करेंगे। हाँ, 3 करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं ना, 3 3 जा 9 और यहाँ पे -9 करेंगे और आंसर क्या आएगा? 1। तो हमें 10 कैसे मिल रहा है? देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, 10 का ब्रेकअप हो रहा है ना, हम लोग 3 3 जा 9 करते फिर रिमाइंडर 1 आता है। तो अगर हम लोग देखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बराबर से सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1। तो दिस इज कॉल्ड अ डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स में और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं। वी कॉल दिस लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अभी इसके अंदर बेसिकली ऐसा कुछ तो पॉलिनोमियल रहेगा। पॉलिनोमियल मतलब कैसा? से x रेज टू 3 प्लस समथिंग से 2x माइनस 4, so 2x square minus 4x plus 1. Now this is a polynomial in x. Okay, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? Your dividend is basically a polynomial in x. इसको डिवाइड भी करेगा दूसरा कोई पॉलिनोमियल, मतलब फॉर एग्जांपल 2x minus 1, it is also a polynomial in x. Okay, but this is your dividend, this is your divisor. यहाँ पे क्वोशंट में भी बेसिकली कुछ तो पॉलिनोमियल ही आएगा। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको नाम देंगे q ऑफ x। रिमाइंडर में भी कुछ तो पॉलिनोमियल जैसे आ जाएगा तो उसको नाम देंगे r ऑफ x। ठीक है, ये चीज यहाँ पे जो है इसको हम लोग g ऑफ x बोलते हैं। यहाँ पे जो भी मिलता है इसको हम लोग q ऑफ x बोलेंगे और रिमाइंडर जो भी मिलेगा उसको हम लोग r ऑफ x बोलते हैं। बेसिकली एवरीथिंग इज अ पॉलिनोमियल इन x ओनली, लेकिन हर एक को p ऑफ x बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी अपनी। तो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर क्या है? डिवाइजर को g ऑफ x, क्वोशंट को q ऑफ x एंड रिमाइंडर को r ऑफ x। ओके, सो p ऑफ x विल बी इक्वल टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब ये एक्चुअली इसके कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि सीधा सीधा बोलेंगे कि पॉलिनोमियल डिवाइड पॉलिनोमियल सो एंड सो बाय सो एंड सो पॉलिनोमियल एंड फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर एंड हेंस स्टेट द वेरीफाई द डिविडेंड या हेंस स्टेट द डिवीजन एल्गोरिथम, या ऐसा कुछ तो आ सकता है। ओके, दूसरा है क्या आ सकता है कि इसमें से कोई भी, इसमें कितनी चीजें पॉलिनोमियल्स है? p ऑफ x है 1 2 3 और 4 है। हाँ, इसमें से कोई भी 3 पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे, जो मिसिंग होगा वो निकालना होगा। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन करते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है डिवाइड 2x raised to 4 minus 12x cube plus 23x square minus 21x plus 11 by
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 and write the quotient and remainder. ओके, मतलब तुम्हें दिया गया है p of x दिया है, g of x दिया है, you have to find q of x and r of x and write them and आगे जाके तुम्हें एक्सप्रेस करना है इसको. Hence express the result in the form of division algorithm. ठीक है, ऐसा ये बेसिक क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन व्हिच विल कम फॉर अबाउट 3 और 4 मार्क्स. क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे रफ वर्क जो हमारा है इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. रफ वर्क ठीक से करो तो तुम्हारा आंसर अच्छा से आएगा. हमें करना क्या है, ये सब कुछ हमें इसके अंदर लेना है. 2x⁴ minus 12x cube plus 23x square minus 21x plus 11, and all this needs to be divided by x square minus 3x plus 1. ठीक है, and now let us look at the process of doing this. क्या करो, सबसे पहले ये जो भी है यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला जो भी है वो लिख लो. ओके, कभी कभी अगर तुम्हें ये सब कुछ जम्बल्ड अप दिया रहेगा, हाईएस्ट पावर सपोज बाद में दिया रहेगा, कोई भी बीच में x² x³ का टर्म पहले आएगा, x⁴ का बाद में आएगा, तो वो सीधा कर लो, हाईएस्ट पावर फर्स्ट से लिखना शुरू करो. ओके, वंस यू डू दिस, इसको देखना है और यहाँ का सबसे पहला वाला देखना है. यहाँ पे क्या है 2x⁴, इधर क्या है x². What you will do is first step 2x⁴ divided by क्या है इधर x². इसका आंसर क्या आता है देखो. ओके, क्या आएगा 2x². वेट एक्सपोनेंट्स का याद करो, x⁴ अपॉन x². सो न्यूमरेटर का जो भी पावर है x का वो माइनस द डिनोमिनेटर वाला x का पावर. सो x⁴ माइनस 2 क्या होता है, x का स्क्वायर बन जाता है. ओके, सो ये जो है वो तुम लोग इधर लिखोगे. सबसे पहले 2x² लिखोगे. ओके, नाउ इट इज लाइक अ क्वोशंट, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करना है तुम्हें. बट क्या मल्टीप्लाई बाय, सिर्फ इसको नहीं मल्टीप्लाई करना है, इस ये जो चीज है 2x² मिला है इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या रफ वर्क में क्या आएगा 2x² मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा x² माइनस 3x प्लस 1. ओके, इसका क्या आंसर आता है वो देखो. ओके, नाउ यू हैव टू मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय ट्राइनोमियल, है ना. सो 2 into 1 is what 2, x² into x² x⁴. साइन क्या है नेक्स्ट माइनस 2 3s are 6, x² into x is x³. 2 plus 1 ना पावर ऑफ x है ना, एंड अगेन 1 into anything is the same, so plus 2x². ओके, अभी ये जो भी आएगा वो इधर आ जाएगा, है ना. 2x⁴ क्या क्या आया मुझे बताओ, माइनस 6x³ प्लस 2x². अभी ये मैं कहाँ पे लिख रही हूँ, नीचे. एग्जैक्टली लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आना चाहिए, x⁴ के नीचे x⁴ आना चाहिए, x³ के नीचे x³ वाला टर्म आना चाहिए, x² वाले टर्म के नीचे x² वाला टर्म आना चाहिए. ओके, एक लाइन छोड़ूंगी इधर में, तुम लोग क्या करोगे नोटबुक पे एक लाइन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करोगे. बेसिकली ये सब कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है.
सब्ट्रैक्ट करना है मतलब क्या, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज दिस इज ऑल दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड मींस ये पूरा सब्ट्रैक्शन है, माइनस साइन बाहर है, तो क्या होता है सारे अंदर के साइंस ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होता है, सारे साइंस चेंज होते हैं, ऑपोजिट बन जाते हैं। तो यही चीज हम लोग इधर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे जो साइन है उसको उल्टा करके लिखो। दिस स्टेप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द थर्ड स्टेप। ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ओके, यहाँ पे साइंस चेंज करो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव साइन लिखो, माइनस है तो प्लस लिखो, प्लस है तो माइनस लिखो। अभी ये साइन कंसीडर नहीं करना है, ये करना है, इसके बदले ये करना है। यू आर सपोज्ड टू दिस इज माइनस, ओके, x स्क्वायर 2x रेज़ टू 4 माइनस 2x रेज़ टू 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट से कैंसिल आउट। फाइन, यहाँ पे लाइक टर्म्स है x क्यूब s क्यूब, तो हम लोग इसका कोएफिशिएंट्स क्या है वो देखेंगे। माइनस 12 प्लस 6, माइनस 12 प्लस 6, साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस। फिर बिकॉज साइन से ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन करना है, 12 माइनस 6 करके 6x क्यूब, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, साइन ऑफ द बिगर नंबर लिखो प्लस, और सब्ट्रैक्शन करो 23 21 को सब्ट्रैक्ट करके 23 minus 2 will be 21x square. Okay, now you bring the all the remaining things over here. Minus 21x plus 11. हाँ, अब हमें ये इसको डिवाइड करना है इससे। हाँ, तो अगेन यू रिपीट, जो हमने पहले किया था वैसे रिपीट करना है। मतलब यहाँ पे माइनस 6x क्यूब है, उसको डिवाइड करो x स्क्वायर से, क्या आएगा, x स्क्वायर जाएगा, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1, मतलब आंसर विल बी माइनस 6x। 3 माइनस 2 इज 1 ना, x रेज़ टू 1 इज x ओनली, सो माइनस 6x। अभी इस माइनस 6x से तुम किसको मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा। अच्छा, ये जो माइनस 6x है वो पहले इधर लिख डालो। ओके, माइनस 6x क्यूब, 6 क्यूब नहीं 6x क्यूब। हाँ, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 6 इंटू 3 इज 18 and x into x is x square, so plus 18x square minus into, so 1 into whatever it is, same thing आएगा, minus 6x, sign is minus, right, minus 6x, so minus ये जो भी आता है सब इधर लिख डालो, minus 6x cube plus 18x square माइनस 6x। ओके, एक लाइन नीचे छोड़ के लाइन बनाओ, साइंस इसके सारे चेंज करो, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बनेगा माइनस, और माइनस का बनेगा प्लस। ठीक है, फिर ये कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस और माइनस, साइन ऑफ द बिगर नंबर इज प्लस। 21 माइनस 18 कितना आता है 3, वेरी गुड, 3x स्क्वायर। अगेन माइनस और प्लस, साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, 21 माइनस 6 कितना आता है 15, गुड, 15x प्लस 11 आ जाएगा। ओके, अभी इसको डिवाइड करना है इससे, सो अगेन रिपीट, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कितना है 3, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्लस 3 लिख डालो, और इधर 3 multiplied by this whole thing, so x square minus 3x plus 1 is equal to क्या आने वाला है, 3 into x square is 3x square minus 3 3s are 9x plus 3। ओके, ये सब कुछ लिखो इसके नीचे, so 3x square minus 9x plus 3। ओके, साइंस एक लाइन नीचे ड्रॉ करो, फिर माइनस प्लस माइनस, साइंस चेंज कर दिया, ये कैंसिल आउट हो रहा है, अगेन माइनस और प्लस, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, 15 माइनस 9 इज 6x प्लस और माइनस, साइन ऑफ द बिगर नंबर 11 माइनस 3 इज 9,
सो योर आंसर इज, आंसर में क्या आया, कोशेंट। आंसर कैसे लिखोगे इसके बाद में, q ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, r ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 9 एंड हेंस डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देयरफॉर अभी ये बड़ा लिखना पड़ेगा तुम्हें, ये सब कुछ इस तरफ आ जाएगा, है ना। देयरफॉर 2x रेज़ टू 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 11 इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x, ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये तुम्हारा g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x हो गया, प्लस माइनस 6x प्लस 9, बस इतना करके छोड़ो।